Okay, in previous lecture we discussed about the what is the condition for one and what is the condition for existence of inverse, यानी कि कोई फंक्शन कब इन्वर्टिबल होगा, यानी कब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। तो उसके लिए कंडीशन थी कि फंक्शन को क्या होना चाहिए, वन वन एंड ऑन टू होना जरूरी है। तो हम ग्राफ से देखते हैं कि वन वन और ऑन टू अगर फंक्शन नहीं है तो वन वन ऑन टू होगा या नहीं, ग्राफ से क्लियर हो जाएगा। ये एक हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ एक्स, इस तरह का कोई फंक्शन है। तो ये पॉइंट है x1, ओके, दिस इज द पॉइंट x1 एंड दिस इज पॉइंट x2, दिस इज द x एक्सिस, horizontal line, this shows the x axis, and this is point x1 x2, and this length is y1, obviously this length is y1, okay, obviously this will be also y1 and this is also y1. We have taken that all these three vertical lines are equal length, means this is the parallel line to x-axis, and this will be y1, this is also y1, this is y1. Now the coordinate of this point is coordinate of x1 comma y1, okay, and coordinate of this point will be x2, this distance is x2, and y1. What is the nature of function? This function is 1 1 or on 2, 1 1 or not? Obviously not. Why? Because ये फंक्शन 1 1 नहीं है। क्यों? क्योंकि because two different elements have same image. x1 की इमेज क्या है, y1, x2 की इमेज भी y1 है, तो ये फंक्शन 1 1 नहीं है। इट मीन्स देखें, x1 और x2 दो एलिमेंट हैं और y1, तो x1 किससे मैप है, x1 से, x2 किससे मैप है, y1 से। इट मीन्स फंक्शन इज नॉट 1 1, इट मीन्स फंक्शन इज मैनी वन। तो मैनी वन है तो आप अगर कोई फंक्शन ये डिफाइन करें तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि ये मैनी वन फंक्शन है। अगर यहाँ से यहाँ फंक्शन डिफाइन करेंगे तो y1 की दो इमेज हो जाएंगी, है ना, अगर यहाँ से यहाँ फंक्शन डिफाइन करें तो, ठीक है। तो मीन्स अगर ये डोमेन है, ये कोडोमेन है, अगर कोडोमेन से डोमेन में फंक्शन डिफाइन करें इनवर्स तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि फंक्शन की यूनिक इमेज नहीं बनेंगी, y1 की दो इमेज बन जाएंगी। अभी फंक्शन है ये x1 की y1, x2 की y1, क्लियर है। तो ये ग्राफ बना, ये है आपका 1 1 मैनी वन फंक्शन, ये 1 1 नहीं है। तो 1 1 नहीं है जब पता करेंगे किसी फंक्शन के ग्राफिकली, हाउ विल यू डिटरमाइन ग्राफिकली दैट द फंक्शन इज 1 1 और नॉट? draw a parallel line, draw a parallel line, ठीक है, with x axis, x axis के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे। if that line meets the graph more than one point then function will be not 1 1, that will be many one। कहने का मतलब ये है कि अगर x1 के पैरेलल कोई लाइन ड्रॉ करें, वो फंक्शन को कितनी जगह कट कर रही है, दो जगह कट कर रही है। इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं है, क्योंकि सेम वैल्यू मिल रही है आपको, y1 यहाँ भी है, y1 यहाँ भी है, दो अलग अलग वैल्यू के लिए। तो ये फंक्शन क्या हो गया, मैनी वन, बिकॉज डिफरेंट एलिमेंट है सेम इमेज, तो ये मैनी वन फंक्शन है। तो इस तरीके से ग्राफ से आप इजीली पता कर सकते हैं कि फंक्शन 1 1 है या नहीं है। आप एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करें, अगर वो कर्व को एक से ज्यादा बार कट कर रही है तो वो 1 1 फंक्शन नहीं होगा, ठीक है। अब देखो दूसरी सिचुएशन देखते हैं। अगर आप इस वाले पोर्शन में बात करें, कहीं से भी एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करें, अगर डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दें वो बात अलग है, कि अगर मैं एक पॉइंट यहाँ ले लूँ, x1 यहाँ, x2 यहाँ ले लूँ, फिर लाइन ड्रॉ करूंगा तो फिर तो ये 1 1 है, ठीक है। डोमेन रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा कि डोमेन केवल कहाँ से कहाँ होना चाहिए, x1 से, ओरिजिन से राइट साइड में ही दोनों पॉइंट होने चाहिए, तब 1 1 हो जाएगा। ओरिजिन से लेफ्ट में ही दोनों पॉइंट है तब भी 1 1 होगा, लेकिन अगर एक ओरिजिन के लेफ्ट में है, एक ओरिजिन के राइट में है, तब ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा, ठीक है, मैनी वन हो जाएगा। तो डोमेन रिस्ट्रिक्ट करके आप किसी भी फंक्शन को 1 1 बना सकते हैं, 1 1 हो सकता है फंक्शन, क्लियर।
see the next in next slide we have this is the any function. This is actually a straight line. This is point x1, this is point x2. Okay, this is the distance, suppose y1, this is distance y2. Okay, coordinate of this point is x1 y1, this distance is y1, this distance is x1, this distance is this one x2 and it is y2. The coordinate will be x2 y2. Clear? This distance is y2. Parallel, the distance which are parallel to y axis are y and which are parallel to x axis are x distances. Coordinate and axis are. We observe that if we draw any parallel line from where, if we draw any parallel line parallel from which axis, x axis, अगर आप x एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन इस कर्व को मीन्स ये जो लाइन है इसको केवल एक ही बार कट करेगी. तो ये फंक्शन 1 1 है. ये फंक्शन 1 1 है. अलग अलग एलिमेंट की इमेज अलग अलग मिलेगी. x1 की इमेज अलग है, x2 की इमेज अलग है. डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज डिफरेंट इमेज इन कोडोमेन. तो ये y एक्सिस में अलग अलग वैल्यू मिलेंगे. आप चाहे x को कितने ही नजदीक लें, ठीक है, तो ये अलग अलग वैल्यू मिलेंगे आपको. यहाँ डोमेन रिस्ट्रिक्ट करने की जरूरत नहीं है. ये स्ट्रेट लाइन है, ये 1 1. स्ट्रेट लाइन मीन्स ये इसका जो फंक्शन होगा वो पॉलिनोमियल होगा. पॉलिनोमियल स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पावर है, तो ये कहीं भी रिपीट नहीं होगा, कर्व नहीं बनेगा, ये स्ट्रेट लाइन ही बनेगी. तो ये फंक्शन 1 1 है. क्लियर है? अब इसके बेसिस पे हम डिस्कस करेंगे कि जो हमारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, जो हमारे फंक्शन है उनके ग्राफ कब 1 1 हों, कब कब मैनी 1 है, और डोमेन रिस्ट्रिक्ट कहाँ करेंगे. ठीक है, लेट्स सी. तो यहाँ पे जो है आप पहले ये देख लें, x1 की इमेज y1, x2 की y2 है. तो अलग अलग एलिमेंट की इमेज अलग अलग है, तो फंक्शन 1 1 है. ठीक है ना. हाँ, अब इसकी बात करते हैं हम. ये ग्राफ्स हैं. ये है साइन एक्स का ग्राफ, आपने पढ़ा है. ये है आपका ओरिजिन. इसके लिए हम दूसरी इमेज भी ओपन कर सकते हैं. ओके, दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन एक्स. अभी केवल लेफ्ट साइड में फोकस करेंगे. ये साइन इनवर्स है. y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, आप इसको रफली ऐसे देख सकते हैं कि फ्रॉम 0 टू π/2 फंक्शन इज इंक्रीजिंग. आप आपको अप्रोक्स वैल्यू जो जिन एंगल पे मालूम है वहां पे भी आप देख सकते हैं. साइन 0 की वैल्यू 0 है. साइन 30 की वैल्यू हाफ, हाफ यहाँ पे होगा कहीं. साइन 90 यानी π/2 की वैल्यू 1 है. तो ये है. इसी तरह से साइन पाई की वैल्यू 0, साइन 3π/2 -1 एंड साइन 2π अगेन 0. Similarly, so on, sin 5π/2 again 1. So this function is not 1 1. This function is many 1. How? This function is many 1 because ये 1 वैल्यू कहाँ पे मिल रही है, π/2 पे भी 1 वैल्यू मिल रही है, और ये 2π प्लस π/2 मीन्स 5π/2 पे भी वैल्यू 1 मिल रही है. ये तो मैनी 1 हो गया. और 0 देखो, 0 पे भी 0 मिल रहा है, पाई पे भी 0 मिल रहा है, 2π पे भी 0 मिल रहा है. तो n पाई जितने भी आपके होंगे, n पाई पे साइन की वैल्यू 0 मिलती है, हमें मालूम है. और ऐसे ही नेगेटिव में भी -π/2 पे -1, 3π/2 पे -1. तो फंक्शन मैनी 1 है, मैनी 1 है. लेकिन इसका डोमेन अगर हम रिस्ट्रिक्ट कर दें, डोमेन मीन्स जो हम एक इंटरवल ले लें, सपोज हम ले लें -π/2 से π/2. मैंने एक और तरीका भी आपको बताया था कि आप x एक्सिस के पैरेलल अगर लाइन ड्रॉ करेंगे इसमें, तो ये कर्व को कितनी बार कट करेगा, इस कर्व को एक यहाँ पे कट करेगा, 1 2 3 4 5.
5 जगह टच करेगा इतने में ही। कर्व तो इनफाइनाइट तक जा रहा है लेकिन हमने इसी इंटरवल में बनाया है। तो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन इसको बहुत 5 जगह पे कट कर रही है, 1 2 3 4 एंड 5 जगह पे कट कर रही है। यहाँ भी देख लें, ये जो लाइन है y इक्वल टू 1 लाइन, ये इसको 2 बार टच कर दिया वैसे ही, तो इसका मतलब फंक्शन मैनी वन है। पाई बाई 2 पे भी 1 दे रहा है, 5 पाई बाई 2 पे भी 1 दे रहा है, इसका मतलब मैनी वन है। ये x की वैल्यू है और करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ y आर इन दिस एक्सिस। ओके, इट मीन्स फंक्शन इज मैनी वन। बट इफ वी रिस्ट्रिक्ट द डोमेन, अगर डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दें तब ये फंक्शन वन वन हो सकता है। कैसे? आप अगर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 का इंटरवल लें, केवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 का, तो अगर आप एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी ही लाइन ड्रॉ कर दें वो कर्व को एक ही बार कट करेंगी। एक्स एक्सिस के पैरेलल कितनी ही लाइन ड्रॉ करें वो इस कर्व को, साइन कर्व को, जो रेड एरिया है इसको केवल एक ही बार कट करेंगी, करेंगे ना, तो फंक्शन वन वन होगा। यानी कि एक वैल्यू पे एक ही आउटपुट मिलेगा। ठीक है, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ डोमेन देयर इज डिफरेंट वैल्यू इन कोडोमेन, तो फंक्शन वन वन होगा। सिमिलरली दूसरा इंटरवल ले लें, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2 ले लो, इसमें भी फंक्शन वन वन है, क्योंकि आप एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन ड्रॉ करो वो उसको केवल एक ही बार कट करेगी लाइन, इस कर्व को। तो इसका मतलब इस इंटरवल में भी फंक्शन वन वन है। इस इंटरवल की बात करें, इसमें भी वन वन है। लेकिन अगर पूरे इंटरवल की बात करें, सपोज मैं ले लेता हूं 0 से 2 पाई, इसमें वन वन नहीं है। क्यों? क्योंकि पाई बाई 2 पे भी 1 दे रहा है। पाई बाई 2 पे 1 देगा लेकिन वो तो 2 पाई से बाहर चला जाएगा। एक दूसरा इंटरवल ले लो, 0 ले लो, 0 पे वैल्यू 0 मिल रही है, पाई पे भी 0 मिल रही है, 2 पाई पे भी 0 मिल रही है। इट मीन्स क्या है कि ये मैनी वन है पूरे इंटरवल में। लेकिन अगर माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, या फिर पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 की बात करें तो फंक्शन वन वन होगा। आप 3 पाई बाई 2 से 2 पाई की बात, 5 पाई बाई 2 की बात करेंगे तो ये कोई भी लाइन आप ड्रॉ करेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल तो वो इस ग्राफ को केवल एक ही जगह कट करेगी। 3 पाई बाई 2 से 5 पाई बाई 2 के बीच एक ही बार टच होगा कर्व, जो भी लाइन एक्स एक्सिस से पैरेलल होगी। इट मीन्स अगर डोमेन रिस्ट्रिक्ट कर दें तो हमारा फंक्शन वन वन बन सकता है। अब देखो, इस y इज इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ को मैं अगर इन्वर्ट कर दूं तो फंक्शन ऐसा बन जाएगा। ये है y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x, यानी कि जो यहाँ का डोमेन है अब वो यहाँ रेंज बन जाएगा, और जो यहाँ का, और माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच के जो इंटरवल है इसको हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। इंटरवल तो और भी ले सकते हैं जहाँ पे फंक्शन वन वन है, बट वी आर टेकिंग माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2 एज ए प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। देर आर more intervals where the function is 1 1, but the minus pi by 2 to pi by 2 close interval including minus pi by 2 to pi by 2 the function is 1 1. the inverse of function is like that. ठीक है, देखो अभी क्या है, कर्व x एक्सिस के अलोंग है, अब y एक्सिस के अलोंग हो गया। यहाँ वैल्यू 1 माइनस 1 1 माइनस 1 1, तो ये बन गया इनवर्स का ग्राफ। तो इनवर्स का ग्राफ है जो हमारा, तो हमने बताया था कि माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 को हम प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहते हैं। तो ये जो रीजन है ग्रीन दिख रहा होगा आपको, येलो से येलो, यानी माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में, इतने में ये ग्राफ जो है वन वन है। माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में वही वन वन है। अगर आप माइनस पाई बाई 2 से, अगर आप माइनस पाई बाई 2 से पाई के बीच में लेते हैं तब भी वन वन नहीं है, क्योंकि दो जगह जीरो दे देगा। एक तो जीरो पे जीरो देगा, एक पाई पे जीरो देगा। पाई पे भी वैल्यू जीरो देगा, पाई पे भी वैल्यू जीरो देगा, जीरो पे भी। तो माइनस पाई बाई 2 से पाई लें तो उसमें वन वन नहीं है, तो इसीलिए हमने माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 लिया है ताकि फंक्शन वन वन ही बना रहे। ठीक है, तो वन वन। अब इसका इनवर्स हमने बनाया, इनवर्स जो है हमने अलग अलग डोमेन में रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो इस डोमेन में माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 में, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में इस ग्राफ को हमने कंसिडर किया है। तो ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन हमारे साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। और देखो
अब इसमें डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या है, डोमेन मीन्स वैल्यू ऑफ एक्स। इसका डोमेन आप क्या रख सकते हैं, क्योंकि साइन एक्स जो ग्राफ है इसका रेंज क्या होता है -1 टू +1, मिनिमम वैल्यू -1 है, मैक्सिमम वैल्यू 1 है। रेंज क्या होता है, रेंज होता है वैल्यू ऑन वाई एक्सिस, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑन वाई एक्सिस, यही तो रेंज है। डोमेन क्या है, इनपुट, इनपुट मींस वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस, मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू आप क्या इसमें इनपुट कर सकते हैं, वही डोमेन है। आउटपुट मींस क्या है, आउटपुट मींस क्या आपको मिलेगा एक्स की वैल्यू रख के, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि -π/2 से, तो इस फंक्शन का जो डोमेन है वो क्या है, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन। डोमेन यानी आप वैल्यू रख क्या सकते हैं, -1 से +1 के बीच ही रख सकते हैं। तो इसलिए ग्राफ डोमेन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज क्लोज इंटरवल -1 to 1। क्लोज क्यों, क्योंकि -1 भी मिल रहा है +1 भी मिल रहा है, दोनों इंक्लूड हैं। तो -1 to 1 डोमेन मींस वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस, एंड वैल्यू ऑन वाई एक्सिस इज, आउटपुट क्या मिलेगा इसका, आप एक्स की वैल्यू कुछ भी रख देंगे -1 से 1 के बीच, तो आपको आउटपुट जो मिलने वाला है वो मिलने वाला है -π/2 से π/2 के बीच में। यानी कि वाई एक्सिस में क्या क्या वैल्यू मिलेंगी, इन -1 से 1 जो वैल्यू आप एक्स के करस्पॉन्डिंग रखेंगे वो वाई के करस्पॉन्डिंग क्या क्या वैल्यू देंगी आपको, π/2 से -π/2 के बीच की वैल्यू देंगी। क्लियर है। इसीलिए साइन इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू की बात करते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच की, तो डोमेन हो गया आपका -1 to 1 क्लोज इंटरवल, एंड रेंज हो गया -π/2 से π/2। तो जो आपकी टेबल है, टेबल आपको दिखा देते हैं। ये टेबल है, ये टेबल है। साइन इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो क्या है, -1 to 1, एंड रेंज क्या है -π/2 to π/2 क्लोज इंटरवल। तो -1 to 1 क्लोज इंटरवल एंड -π/2 to π/2, ये रेंज कहाँ से मिली, रेंज मींस वाई एक्सिस में, एंड डोमेन मींस एक्स एक्सिस में देखेंगे आप, रेंज मींस वाई एक्सिस में देखेंगे। ये किसकी बात हो रही है, साइन इनवर्स एक्स की। तो डोमेन है -1 to 1, रेंज है -π/2 to π/2। क्लियर। तो ये देखें, हमने ग्राफ से इजीली ऑब्जर्व कर दिया कि जिस पोर्शन में फंक्शन 1 1 है उसी पोर्शन में आप डोमेन भी देखेंगे, रेंज भी। थ्रू आउट डोमेन और रेंज उतना ही है, लेकिन इस ब्रांच में -π/2 से π/2 ब्रांच में डोमेन क्या है -1 to 1 एंड रेंज -π/2 to π/2। रेंज मींस वैल्यू ऑन वाई एक्सिस एंड डोमेन मींस वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस, वैल्यूज ऑन, एंड रेंज मींस वैल्यूज ऑन वाई एक्सिस। तो इस ग्राफ का छोटा सा पोर्शन को मैंने सेपरेट यहाँ पे बना दिया है। तो आप इजीली देख सकते हैं डोमेन क्या है -1 to 1, आप इतनी ही वैल्यू रख सकते हैं एक्स के अंदर, ठीक है। इस एक्स की जगह आप केवल -1 से 1 तक की वैल्यू रख सकते हैं, और जो आपको आउटपुट मिलेगा वो क्या मिलेगा, आउटपुट मीन्स वाई की वैल्यू जो मिलेगी वो मिलेगी आपको -1 से -π/2 से π/2 के बीच की ही मिलेगी, ठीक है। तो ये है इसका वेरिफिकेशन। अब कॉस का ग्राफ देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।